नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति है और आप सभी का अपनी कक्षा में संस्कृत वेदों में आज हम सातवीं कक्षा की पुस्तक दीपकम, जो कि नया सिलेबस है, उसका सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नित्य विभाग में सुभाषित रसम। मतलब हमें हमेशा नित्य मतलब हमेशा विवाह में पीने चाहिए सुभाषित रसम, मतलब सुभाषित रस। हमें सुभाषित रस को मतलब अच्छे वचनों के रस को हमेशा पीना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। स्टूडेंट्स, हमारा जो द्वितीय पाठ है दीपकम का, नित्य विवाह में सुभाषित रसम। हमें नित्य सुभाषित रसों को पीना चाहिए। अ, में क्या कहा गया है, इसमें एक क्लासरूम दिखाया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर को पढ़ते हैं, देखते हैं। महोदय, एक बच्चा बोल रहा है कि महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो न अस्ति योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितम् अस्ति। अस्य के भावः इति कृपया बोधयतु। महोदय मतलब सर, श्रीमान, अस्माकं विद्यालय हमारे विद्यालय में की सॉरी षष्ठी होती है, विद्यालय विद्यालय से विद्यालय शब्द से विद्यालय की वित्तों मतलब दीवारों पर अयोग्य है पुरुषो नास्ति योजित शस्त्र दुर्लभ इति लिखितमस्ति, यह लिखा गया है। अस्य के भाव है इति, इसका क्या भाव है, कृपया बोधितु, कृपया बताइए कि प्लीज हमें बताइए कि जो ये लाइन लिखी गई है, ये सूक्ति लिखी गई है, सुभाषित वचन लिखा गया है, इसका क्या अर्थ है। वो सुशीले, तो जो टीचर है वो बोलता है कि अरे सुशील, उस बच्चे का नाम सुशील है, इससे वो बोलता है कि अरे सुशील, अस्य भावार्थ अस्ति, इसका भावार्थ है यत् कि अस्मिन् जगति, इस जगत में कोऽपि अयोग्य न अस्ति, कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्या सन्ति, सब योग्य हैं, परंतु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावे अस्ति, लेकिन प्रेरकों, प्रेरित करने वालों और मार्गदर्शन करने वालों का अभाव है। तो टीचर बोलते हैं कि इस जो लाइन है कि अयोग्य है, जो रेड लाइन से, रेड कलर से लिखा गया है बेटा, अयोग्य है पुरुषों न अस्ति योजक सत्र दुर्लभ, इसका अर्थ है कि इस संसार में कोई भी अयोग्य नहीं है। सर्वे योग्य संति, सब योग्य हैं, लेकिन प्रेरित करने वालों का और मार्गदर्शक करने वालों की अभाव है, कमी है। तो एक लड़की है, वो बोलती है कि मान्यवर श्रीमान, अहम अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। मैंने भी विद्यालय के परिसर परिसर में इस प्रकार के श्लोक पढ़े हैं। रमे, टीचर बोलता है कि रमे, हे रमा, एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित होते हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एतानि सुभाषितानि। रमे, हे रमा, एतानि सुभाषितानि सन्ति, ये सुभाषित हैं। अस्माकं चिंतन विकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि, कि हमारे चिंतन के विकास के लिए, हमारे सोचने की शक्ति के विकास के लिए ये एतानि मतलब बहुवचन है, ये सब सुभाषितानि, ये सब सुभाषित वचन विद्यालयस्य परिसरे, विद्यालय के परिसर में स्थापित किए गए हैं। महोदय, एक बच्ची फिर से, वो एक बच्चा है, वो बोलता है कि महोदय, हे श्रीमान, सुभाषितानि, सुभाषितानि मतलब प्रिय वचन, सुभाषितानि वर्ड भी यूज किया है कि इतने क्या अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है। तो टीचर बोलते हैं कि वत्स, पुत्र, ये बेटे, कि बेटे, मानवानाम विविध मूल्यानाम विकासाय, मानवों के विविध मूल्यों के, अनेक प्रकार के मूल्यों के विकास के लिए श्रेष्ठ जनई, श्रेष्ठ जनों की उक्तानि सुवचनानि एवं सुभाषितानि, कहे गए और अच्छे वचन, जो कहे गए अच्छे वचन हैं, वे ही सुभाषित हैं, वही अच्छे वचन है या सुभाषित हैं। तो वो बोलता है कि सुभाषित से क्या अभिप्राय है, तो बोलता है कि बेटे, जो मानवों के, मनुष्यों के विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के जो मूल्यों का विकास है, उसको विकसित करने के लिए जो श्रेष्ठ जन है, बड़े लोग हुए हैं, सज्जन लोग हुए हैं, हमारे जो ज्ञानी लोग हुए हैं, उनके कहे गए जो अच्छे वचन है, वे ही सुभाषित वचन है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, आगे क्या है। तो फिर से बच्चा बोलता है कि श्रीमान, हे श्रीमान, सुभाषिता नाम पठन क्या लाभ है, सुभाषित वचनों को पढ़ने से क्या लाभ है।
तो बोलते हैं, प्रिय सुरेश, डियर सुरेश, ये सुरेश, बच्चे, सुभाषिता नाम पठने, सुभाषितों को पढ़ने से अस्माकं नैतिक सामाजिक च विकास है, भक्ति हमारा नैतिक और सामाजिक विकास होता है। च मीन्स और, नैतिक और सामाजिक विकास होता है। अस्माभिः किं कर्तव्यम किंच न कर्तव्यम इति सुभाषितानि बोधयन्ति, कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको सुभाषित बताते हैं। जो सुभाषित वचन है वो हमें बताते हैं कि अस्माभिः किं कर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, किंच न कर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए, इति, किंच मतलब क्या, न मीन्स नहीं, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, यह सुभाषित बताते हैं। तो एक बच्ची है, वो बोलती है कि अहो, अरे, अच्छा, वयम अपनी सुभाषितानि पठितुम इच्छामि, हम भी सुभाषित जो है अच्छे बच्चे उनको पढ़ने की इच्छा रखते हैं। कृपया अस्मान पाठयतु, कृपया हमें पढ़ाओ। समीचीनम, बहुत अच्छे। सर जो है टीचर है वो बोलता है कि बहुत अच्छे, समीचीनम बहुत अच्छे। तर्हि वयम सुभाषितानां रसं पिबामः, तो हम सुभाषित वचनों का रस पीते हैं। तो अब यहाँ पर आ गए बेटा श्लोक, इसमें देखिए सुभाषित जो है हमारे श्लोक वो आ गए हैं, उसको देखते हैं क्या है। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे पंचभी युक्तो नरो भवति पूजितः। तो ये श्लोक है, इसका जो पदच्छेद होगा बेटा, जो पदच्छेद होता है इसको, जैसे हम इसको रीड रीड करते हैं, जो यहाँ पर जैसे संधि दी गई है पूरा, और इसको विच्छेद करके, पदों को विच्छेद करके अलग करके पढ़ना। जैसे हम इसको रीड करेंगे, होता है हमारा पदच्छेद। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारे पंचभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। इसका अन्वय है। अन्वय होता है बच्चा जो जिस फॉर्म में सेंटेंस बनेगा कि कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा नहीं। इसको तो हमें हमने श्लोक के माध्यम से आगे पीछे करके वर्ड्स को लिखा गया है। जो इसका अन्वय होगा, जो सीक्वेंस वाइज वर्ड जो सेंटेंस में हम हिंदी करते हुए ट्रांसलेट करते हुए यूज करते हैं, वो होता है हमारा अन्वय। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च इति एते पंचभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। तो इसका भावार्थ है, मतलब वस्त्रेण वस्त्रों से, वपुषा मतलब शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनय विनय से, इति इति इन सभी, पंच भी पांचों, वकारे वकार युक्त नर है, जो इन सब से जो वकार, इन वकारों से जो युक्त नर होता है, मनुष्य होता है, पूजित भवति पूजा जाता है। इसमें क्या कहा गया है बेटा, जो वस्त्र से वपुषा होता है शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, विद्या मतलब ये ज्ञानी होता है, विनय मतलब जो विनय से विनम्रता होती है, जिसमें जिसमें ये सभी वकार होते हैं, वो नर पूजित होता है, पूजनीय होता है। वकार मतलब ये देखो, ये सारे के सारे जो वर्ड है ना बेटा, व से स्टार्ट हुए, मतलब वकार। वस्त्रेण वपुषः वाचा विद्या विनयेन, है ना, ये सारे के सारे वकार मतलब पांच व से स्टार्ट होने वाले शब्द जो से जो युक्त होता है वो पूजनीय होता है। जो इसका भावार्थ है देखते हैं हम। ये जन, जो जन समुचितानि वस्त्राणि धरति, समुचित मतलब उचित वस्त्र धारण करता है, जहाँ पर जैसा पहनना चाहिए, बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा देश, उचित वस्त्र धारण करता है। जहाँ हमें फॉर्मल पहनना है वहाँ हम फॉर्मल ही पहनेंगे, जहाँ हमें कैजुअल पहनना है जहाँ वो हम कैजुअल ही पहनेंगे, जहाँ हमें कोई साड़ी वेयर करनी है तो हमें साड़ी ही वेयर करनी चाहिए, जहाँ हमें फुल इस तरह से लाइक, एक होता है ना कि समुचित जो अच्छे कपड़े नहीं होते कि यार ये तो कहाँ क्या पहन के आ गए, है ना। तो ऐसा नहीं, जो अच्छे वचन उचित वस्त्र धारण करता है। शरीरेण स्वस्थ अस्ति, जो शरीर से, जो अपुषा लिखा है यहाँ पर, शरीर से स्वस्थ है। सदा सुमधुरम हितकरम च वचनम वदति, जो वाचा है मतलब हमेशा सुमधुर मधुर और हितकर वचन ही बोलता है। सर्वदा अध्ययनेन संलग्नम भवति, संलग्न भवति मतलब हमेशा अध्ययन में मतलब पढ़ने में संलग्न होता है बेटा, लगा रहता है, भवति होता है, ठीक है, संलग्न लगा रहता है। तथा च विनम्रताया च व्यवहरति, और विनम्रता के समान के साथ व्यवहार करता है। तादृश है पंचमी प्रकार है, उस वो उस प्रकार, उस जैसे जो पांच वकार हैं, वस्त्र वपु वाक विद्या विनय, कि वस्त्र शरीर वाणी विद्या और विनय इत्येते युक्त मनुष्य, इन सभी वकारों से युक्त मनुष्य लोके सम्मानम प्राप्नोति, लोक में संसार में सम्मान प्राप्त करता है। तो मतलब जो लोग उचित वस्त्र धारण करते हैं,
जो हमेशा मधुर बोलते हैं, अधिकतर वचन बोलते हैं, हमेशा अध्ययन में या पढ़ने में संलग्न रहते हैं या लगे रहते हैं, विनम्रता या विनम्रती विनम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, तादृश्य पंचमी विकारे वो उस पर उनके पांच विकारों के समान, जैसे वस्त्र वपु वाक विद्या विनय इत्यादि युक्त है, इनसे युक्त जो मनुष्य है वह सम्मानम प्राप्नोति, वो सम्मान को प्राप्त करता है, रिस्पेक्ट प्राप्त करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे है बेटा सेकंड श्लोक, हम देखते हैं। सेकंड है षड दोषः पुरुषे पुरुषणैव हातव्या भूति इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो इसका परिच्छेद है षड दोषः पुरुषे इह हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधे आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अन्वय हो जाएगा इहि भूतिम इच्छिता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भय क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता च इत्येते षड दोषा हातव्या। मतलब जो जिसमें निद्रा आदि इसका जो भावार्थ है, पहले भावार्थ देख लेते हैं बेटा। अस्मासु निद्रादि षड दोषा भवन्ति, हमारे अंदर निद्रा आदि नींद आदि 6 प्रकार के दोष होते हैं। इति अस्माकम ईश्वरस्य उन्नतिश्च अवरुद्धा भवति, ये हमारे ऐश्वर्य प्राप्त करने की जो उन्नति है, ऐश्वर्य की जो उन्नति है, हमारी जो उन्नति है उसमें अवरोधक होते हैं। अतः यदि मानवा अतः यदि मानव मनुष्य स्वजीव में धनिक विद्वान व भवितुम इच्छति, अपने जीवन में धनिक व मतलब और विद्वान ज्ञानी धनवान और विज्ञानवान या विद्वान होना चाहता है या होने की इच्छा रखता है, ऐश्वर्य वैभव च प्राप्तुम वांछति, ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तभी से अति निद्रा तंद्रा भीतिम क्रोधम आलस्यम विलंबेन कार्य कर्णस्य प्रवृत्तिं च, मतलब तभी उसे, इसलिए तो उसे अति निद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब ऊँघना या फिर थकान, भीति मतलब भय, क्रोध मतलब क्रोध, आलस्य मतलब लापरवाही, विलंबेन मतलब विलंब करना या देर से काम करने की जो आदत है, विलंबेन कार्य करने से मतलब देर से काम करने की जो आदत है, उस प्रवृत्ति मतलब आदत है। इन एतान षड दोषान परित्यज्य, इन सभी दोषों को छोड़ देना चाहिए। कौन से दोष बताए 6? एक तो निद्रा, एक तंद्रा, हितिन भय, क्रोध मतलब क्रोध, आलस्य मतलब आलस्य, विलंबीन मतलब विलंबीन कार्य करने प्रवृत्ति, मतलब विलंब से या देर से काम करने की प्रवृत्ति। ठीक है, ये 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए यदि मनुष्य को ऐश्वर्य और उन्नति प्राप्त करनी है, उनको अगर उसको धनवान और विद्वान बनना है और ऐश्वर्य और वैभव प्राप्त करना है, तो हमें इन 6 दोषों को प्राप्त छोड़ देना चाहिए। अन्य यही है बेटा, इति भूतिम इच्छिता पुरुषेण निद्रा तंद्रा भयं क्रोध अनिश्चय दीर्घ सूत्रता इत्यादि षड दोषा हतव्य। मतलब जो भूतिम इच्छिता मतलब जिसको ऐश्वर्य की इच्छा है, जिस पुरुष को ऐश्वर्य की इच्छा है उसको निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घम सूत्र का मतलब देर से काम करने की आदत, इन सारे दोषों को दोष हतव्य हानिकारक है, उसके लिए ये सारे दोष हानिकारक है। तो हमें भावार्थ की हिंदी करनी आती है, तो ये हमने अच्छे से कर लिया है। नेक्स्ट है अदभि गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या सॉरी विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। अद्भि गात्राणि शुध्यन्ति मम सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूता आत्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। परिच्छेद होगा इसका, अद्भि गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानी शुद्धति। अन्वय होगा बेटा, गात्राणि अद्भि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धति शुद्धयति भूतात्मा विद्या तपोभ्याम शुद्धयति बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। मतलब हमारा जो गात्र है, हमारा जो शरीर है वो स्नान करने से शुद्ध होता है, मन हमारा सत्य से शुद्ध होता है, हमारा जो आत्मा है हमारी वो विद्या और तप से शुद्ध होती है, और बुद्धि हमारी जो है ज्ञान से प्राप्त शुद्ध होती है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उससे शुद्ध होती है। तो इसका भावार्थ देखते हैं। प्रतिदिनम स्नानेन मानवस्य शरीरम स्वच्छम भवति। प्रतिदिन स्नान करने से मानव का शरीर स्वच्छ होता है। सत्येन मन पवित्रम भवति, जो सत्य से मन पवित्र होता है।
सत्य कथने मनसि द्वंद्व भीति च न भवति। सत्य कथनों से मन का जो द्वंद्व है, हमारे अंदर जो लड़ाई चल रही होती है और भय होता है, वो नहीं होता है। नित्यम विद्याभ्यासे, नित्य विद्या के अभ्यास से, परिश्रमेण च और परिश्रम करने से, जीवस्य शुद्धि भवति, जीव की बुद्धि शुद्धि होती है। ज्ञानेन च बुद्धि निर्मला भवति, और ज्ञान से जो बुद्धि है वो निर्मल होती है। अतः मनुष्य नित्यम स्नानम सत्य कथनम विद्याभ्यासम परिश्रम ज्ञानार्जनम जय कुर्यात। इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान स्नान करना चाहिए, सत्य कथन का बोलने चाहिए, विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं बेटा। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र सन्ति। परिच्छेद होगा इसका। ओके। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्री च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सन्ति। इसका अन्वय रहेगा, यत् समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्री च दक्षिणम तद एव भारतम नाम वर्षम यत्र भारती सन्ति। तो इसका भावार्थ है बेटा, अस्मिन् सुभाषिते, इस सुभाषित में, इस अच्छे वचनों में, सुभाषितकार है जो जिन्होंने इन सुभाषितों की रचना की है, उस सुभाषितकार ने भारतस्य भौगोलिकम स्वरूपम वर्णित, भारत के भौगोलिक स्वरूप को वर्णित किया है। हिंद महासागर से उत्तर भागे, जो हिंद महासागर है वो भारत के उत्तर भाग में है, और हिमालय से च दक्षिणी भागे, और हिमालय दक्षिण भाग में है। यह हिंद महासागर से उत्तर भागे, महासागर के जो उत्तर में है, और हिमालय से च दक्षिण भागे, हिमालय के जो दक्षिण में है। यह भूभागे अस्ति, जो भूभाग है, तस्य भूभागस्य, उस भूभाग का नाम भारतवर्षम, उस भारत भूभाग का नाम भारतवर्ष है। अत्रत्य नागरिक भारतीय इति प्रसिद्ध, और यहाँ के जो नागरिक हैं वो भारतीय इति इस नाम से प्रसिद्ध हैं। तो अन्य में हो जाएगा, यह समुद्र से उत्तर हिमाद्री, जिसके उत्तर में समुद्र है, हिमाद्री च दक्षिणम, और जो दक्षिण में जिसके हिमालय है, तद एव भारतम नाम वर्षम, और वही भारतवर्ष नाम का भूभाग है। यत्र भारतीय संतति, जहाँ पर भारतीय रहते हैं होते हैं। तो यहाँ पर भावार्थ हो गया कि भूभाग का भौगोलिक स्वरूप का वर्णन किया है कि हिंद महासागर के उत्तर भाग में और हिमालय के दक्षिण भाग में जो भूभाग है वो भारत है, और उस भूभाग का नाम भारतवर्ष है, और यहाँ के नागरिकों को भारतीय कहा जाता है, या यहाँ के नागरिक भारतीयों के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है बेटा, जल बिंदु निपातेन कर्म से पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तो परिच्छेद होगा इसका, जल बिंदु निपातेन कर्म से पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्य हो जाएगा, घटय कर्म से जल बिंदु निपातेन पूर्यते स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। भावार्थ हो जाएगा बेटा, यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनां पतते रिक्तम अपि घटे पूर्णं भवति, तथैव जीवने निरंतरम अभ्यासेन सामान्य अपि मनुष्य यमान्वय सर्व प्रकारम ज्ञानम धर्मम धनम च लभते। तो अन्वय का पहले देखते हैं कि जो घट है, जो घड़ा है, वो कर्म से जल बिंदु, जो छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं, उनके गिरने से पूरा हो जाता है, मतलब भर जाता है। उसी प्रकार से हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य भवति। इसी प्रकार अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त होता रहे तो मनुष्य धर्म और धन से समृद्ध हो जाता है। तो भावार्थ देखते हैं बेटा, जिसकी हमें हिंदी करनी आती है एक्चुअल में एग्जाम्स में। यथा निरंतरम जलस्य बिंदुनाम पततेन वृत्तम अपि घटे पूर्ण भवति, जैसे निरंतर जल की बूंदों के गिरने से रिक्तम अपि घटे पूर्णम भवति, जो खाली घड़ा भी पूर्ण हो जाता है, भर जाता है। तथा उसी प्रकार जीवने निरंतरम अभ्यासेन, जीवन में निरंतर हमेशा अभ्यास करने से, सामान्य अपि मानव, सामान्य मनुष्य भी, अपि मतलब भी, सर्व प्रकारम सभी प्रकार के, ज्ञानम ज्ञानों से, धर्मम धर्मों से, धनों से लभते मतलब लाभ मिलता है। तो सभी मनुष्य, उस मनुष्य को सभी प्रकार के ज्ञान, धर्म और धन का लाभ मिलता है। जिस प्रकार छोटी छोटी बूंदे गिरने से जो खाली घड़ा है वो भर जाता है, उसी प्रकार हमारे जो
हमारा जो मनुष्य जीवन है उसमें निरंतर प्रयास करने से, निरंतर अभ्यास करने से हमको मानव जीवन को सभी प्रकार के ज्ञान, धन और धन से लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बेटा। ओके। यह पठती लिखती पश्यति परिपृच्छति परिपृच्छति पंडितान अनुप्राश्यति तस्य दिवाकरे किरणे नलि नलिनी दलमेव विस्तृता बुद्धि। परिच्छेद होगा बेटा इसका। यह पठती लिखती पश्यति परिपृच्छति पंडितानाम उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नंदिनी नलिनी दलम इव विस्तृता बुद्धि। अन्वय हो जाएगा। यह पढ़ती लिखती पश्यति पृच्छति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणै नलिनी दलम इव विस्तारिता भवति। तो इसका मतलब है जो लिखता है, पढ़ता है और देखता है, प्रश्न पूछता है, पंडितों के साथ उपाश्रयति बैठता है, उसकी बुद्धि दिवा किरणें मतलब सूर्य की किरणों की समान जो सॉरी उसकी बुद्धि दिवाकर किरणें जो सूर्य की किरणों से, किरणें है ना, किरणों से नलिनी दलम जो कमल के फूलों, जो कमल के पत्तों के समान विस्तृत हो जाती है। तो भावार्थ देखते हैं। अस्माभि हमारी आत्म विकास है, हमारे आत्म विकास के लिए सर्वथा श्रेष्ठ जनई सह संगति वासिष्ठय कर्तव्य। हमें अपने आत्म विकास के लिए, अपने विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों के साथ संगति करनी चाहिए, वासिष्ठय और रहना चाहिए, करना चाहिए। ये तो ही यह निरंतरम पढ़ती जो जैसे जैसे कि जो निरंतर पढ़ता है मतलब स्वाध्याय करता है, अपना अध्ययन करता है, लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नानाम करोति मतलब अनेक प्रश्न पूछते हैं, सबसे संशय जो करोति मतलब अपने जो संशय हैं, जो अपनी दुविधाएं हैं, उनको जो डाउट्स हैं उनको दूर करता है, उसके लिए क्वेश्चन पूछता है। ज्ञानी जनानाम आश्रय समीपे तिष्ठति मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनके आश्रय मतलब पास में तिष्ठति बैठता है। तस्य बुद्धि तथैव वर्धते उसकी बुद्धि वैसे ही बढ़ती है जैसे, यथा मतलब जैसे सूर्य किरणें सूर्य की किरणों से कमलम पूर्णता विकसितम भवति जो कमल का फूल है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। तो हमें यहाँ पे भावार्थ है कि हमें अपने आत्म विकास के लिए हमेशा श्रेष्ठ जनों की संगति और उनके साथ बैठना चाहिए। जैसे कि जो निरंतर पढ़ता है मतलब अपना स्वाध्याय करता है, जो लिखता है, पश्यति देखता है, विविधान प्रश्नान करती अपने विविध प्रकार के प्रश्नों को करता है अपने संशय दूर करने के लिए, अपने डाउट्स दूर करने के लिए। और ज्ञानी जना नाम आश्रय तिष्ठति जो विद्वान लोग हैं उनके साथ बैठता है। तस्य बुद्धि उसकी बुद्धि तथैव वर्धते उसी प्रकार बढ़ती है। तद यथा जैसे सूर्य किरणें सूर्य की किरणों से कमलम पूर्णतः विकसितम भवति कमल पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। नेक्स्ट है बेटा। प्रिय वाक्य पदानि सर्वे तुष्यति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखो परिच्छेद क्या है इसमें। प्रिय वाक्य पदानि सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अन्वय हो जाएगा। सर्वे जंतवे प्रिय वाक्य प्रदाने तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मतलब इसका पहले हम देख लेते हैं हिंदी क्योंकि जो इसका भावार्थ है वो नेक्स्ट पेज पे ही लिखा कि सर्वे जंतवे सभी जीव सभी जीव प्रिय वाक्य प्रदाने प्रिय वाक्यों के बोलने से तुष्यन्ति मतलब खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी गरीबी। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसका भावार्थ। आ, हाँ भावार्थ है बेटा। मधुर भाषी सर्वे अपि प्राणी ने बोलने से, मधुर मीठा बोलने से सभी प्राणी, सभी जीव जंतु अस्माकम सर्वाणी मित्राणी हमारे जो सभी मित्र, माता पिता, भ्राता मतलब भाई, इत्यादि मतलब इत्यादि, प्रसन्ना भवंती सभी जो मनुष्य हैं, कौन से किनको गिनवाया इन्होंने? सभी मनुष्य में, सभी प्राणियों में इन्होंने मधुर भाषी सर्वे अपि प्राणी ने मतलब मधुर वाणी से सभी प्राणी जो जैसे कि कौन से हमारे जो सारे मित्र हैं, हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं इत्यादि, प्रसन्ना भवती प्रसन्न होते हैं। मधुर भाषणे कापि हानि न अस्ति मधुर वाणी से किसी की भी मधुर बोलने से
किसी की भी हानि नहीं होती है। अतः इसलिए सर्वदा मधुर भाषणम एव करणीयम, इसलिए हमें हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। मधुर भाषणे कदापि संकोचे न करणीयम, और मधुर बोलने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो स्थो महान रिपु न न अस्ते अद्य समानो बंधु कृत्वा यम नाव असिद्धि। पच्छेद हो जाएगा, आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थ महान रिपु न अस्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अन्वय हो जाएगा बेटा, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थ महान रिपु अस्ति उद्यम स्मः बंधु नास्ति यम कृत्वा यम उद्यम कृत्वा न अवसीदति। तो इसका अन्वय की हिंदी करते हैं पहले कि आलस्य ही, जो आलस्य है, आलस है, वो ही मनुष्य के के शरीर में स्थित महान रिपु, रिपु होता है बेटा दुश्मन, महान दुश्मन है, अस्ति मतलब है। उद्यम समय बंधु ना अस्ति, जो उद्यम है, परिश्रम है, उसके समान कोई भी बंधु या भाई नहीं है। यम जना, जो लोग उद्यम कृत्वा परिश्रम करते हैं, न अवसिद्धि, कभी भी दुखी नहीं होते हैं। तो हमारे जो शरीर में हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, उद्यम मतलब परिश्रम। भावार्थ है हमारा अ, भावार्थ है हमारा, आलस्यम एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमान महान ऋतु अस्ति महान शत्रु अस्ति, कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में विद्यमान महान शत्रु है। तत एव अस्माकं कार्यस्य संपादने अवरोधकम भवति, वह ही हमारे कार्य के संपादन में, कार्य के पूरा होने में अवरोधक है, रुकावट है। परिश्रम एव अस्माकं वास्तविकम मित्रम अस्ति, और जो परिश्रम है वही हमारा वास्तविक मित्र है। यह परिश्रम करोति, जो परिश्रम करता है, से कदापि दुखम न प्राप्नोति, वह कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। नेक्स्ट है बेटा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। ये देखो, उन्होंने बोला है कि यहाँ पर श्री जो महर्षि व्यास है उनकी चित्र भी दिखाया गया है। उन्होंने कहा है, इसमें कहा गया है कि बेटा, चलो पहले हम देखते हैं, परिच्छेद देखते हैं कि परिच्छेद है हमारा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्य हो जाएगा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् अस्ति प्रोपकाराय पुण्याय परपीडनम् पापाय च भवति। मतलब अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य, महर्षि व्यास के वचनं द्वयम्, दो ही वचन है, मतलब उनका जो सार है वो दो वचनों में ही है। क्या है? परोपकार है, पुण्याय, तो परोपकार है वो पुण्य के लिए होता है, और परपीडनम मतलब दूसरों को दुख पहुंचाना, पापाय च भवति, पाप के लिए होता है। भावार्थ हो जाएगा, महर्षि महर्षि वेद व्यासस्य अष्टादश पुराणानां सारं वचनम द्वे अस्ति। महर्षि वेद व्यास के 18 पुराणों का सार दो वचनों में ही है। कौन से हैं दो वचन? वो एक है परिशाम उपकारेण पुण्य भवति, दूसरों का परिशाम होता है दूसरों का उपकार करने से पुण्य होता है। परिशाम पर पीड़नेन पापम भवति, और दूसरों के को दुख पहुंचाने से पाप होता है। अतः अस्माभि सर्वदा परोपकार करणीय, इसलिए हमें हमेशा परोपकार करना चाहिए। अनिशाम पीड़नम कदापि न करणीय, दूसरों से पाप पीड़न या दूसरों को दुख हमें कभी भी नहीं पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट बेटा हमारे शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ हमें शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ संस्कृत में, देन उनकी हिंदी में अर्थ, इंग्लिश में अर्थ, और यहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा जो भी आपकी है उसमें आपको अपने लिखना है। तो हम जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। उत्थाय, उत्थानम कृत्वा मतलब खड़े होकर। प्रेरक है, प्रेरणादायक, प्रेरित करने वाला। नैतिका मतलब नैतिक, मॉरल जो होता है। वपुषा शरीर, शरीर से। बायो फिजिक सम्मान, आदर, आदर है आदर। हातव्य त्यक्त्वा, छोड़ना चाहिए। भूति मतलब ऐश्वर्य, प्रोस्पेरिटी। तंद्रा मतलब कर्महीनता, अकर्ण्यता। नेक्स्ट है बेटा वांछति, सॉरी अवरोध का मतलब रोकने वाला, निवारक। वांछति इच्छति, चाहता है या चाहती है। अदभि मतलब जलई, जल से। भूतात्मा जीव या प्राणी। द्वंद्व मतलब वैधि अभाव है, और द्विधा। वर्षम मतलब भूमि विभाग है, महाद्वीप का विभाग, तो जो कॉन्टिनेंट होता है, रीजन ऑफ कॉन्टिनेंट। संतति होता है बेटा पत्यम मतलब संतान। निपातेन मतलब पतने, गिरने से। नेक्स्ट है
शब्द अर्थ है यहाँ पे भी। ओके, हेतु। नेक्स्ट शब्द है हमारा हेतु, मतलब कारणेन, ये कारण। प्रिपृच्छति, साधारण पृच्छति, विनय से जो पूछता है, हम्बली, है ना। उपाश्रति, समीपम गच्छति, पास जाता है या जाती है। संगति मतलब संसर्ग है, संग। तुष्यंति, संतोष करना, संतुष्ट होते हैं। रिपु मतलब शत्रु, जो बैरी होते हैं, एनिमी। पुण्यम हो गया कर्माणाम फलम, मतलब सत्कार्यों का फल। पर पीड़ना मतलब दूसरों को पीड़ा देना। तो बेटा यहाँ पर आपका जो हिंदी अनुवाद है वो समाप्त होता है। यहाँ नेक्स्ट हमारा जो अभ्यास कार्य है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये जो सुभाषित वचन है वो समझ में आए होंगे। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको देखने हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर आपको हमारा जो चैनल है, आप उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए एक्चुअली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।